सखी तेरी क्या बात है, सुन्नते शब्बीरी मनाता है तू, मुंह पे हक बात सबको सुनाता है तू। मुफ्ती अपने क्या गैरों को कहना पड़ा, फ़ख्रे इंदुल वली, जरा मेरे नाल मिलके, फ़ख्रे इंदुल वली तेरी क्या बात है, फ़ख्रे इंदुल वली तेरी क्या बात है, फ़ख्रे इंदुल वली तेरी क्या बात है। हाज़रीन मुहतरम, मैं तमाम हाज़रीन महफ़िल का और तमाम उलमाए कराम जो मेरे वाजिबुल इख्तराम है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो जहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और खुसूसन मेरी क्या हिम्मत थी कि मेरी वजह से किबला पीर साहब यहाँ तशरीफ़ लाते। असल बात यह है कि ये तेरी अनायत है कि रुख तेरा इधर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है। भूई वालों, आप खुश नसीब हैं कि आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, पीर देखते ही रहते हैं रोज़ाना, एक पत्थर उठाओ 15,000 पीर निकलता है नीचे से, लेकिन आज वो पीर आपके सामने बैठा हुआ है जिस पर हिंदुल वली को नाज है। आज वो पीर बैठा हुआ है जिस पर गौसे जली को नाज है। आज वो पीर बैठा हुआ है जो मुदर्रिस है तौहीद और रिसालत का। आज वो पीर बैठा हुआ है जो दुनिया में बेबाक और हक गो पीर है। लोग कहते हैं बाबूजी की तस्वीर है, लेकिन मेरा दिल, मेरा ईमान, मेरी वो नज़र जो मुझे अपने वालिद की तरफ अता हुई है, उनकी तरफ से मैंने उस नज़र से देखा है, मुझे अक्से मौला अली नज़र आया है। अल्लाह इसका साया हमेशा हमेशा के लिए हम पर कायम और दायम रखे। पीर नसीरुद्दीन के लिए दुआ करें कि खुदा लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आजकल पीर बहुत हैं लेकिन अनपढ़ पीर हैं। खुदा की कसम, ये पहला पीर है जो कुरान व हदीस को समझता है। नारे तकबीर। मैं ख़ास करके मलक सफ्तर अली अवान साहब जो हमारे दरीना दोस्त हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना अब्दुल सबूर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, मौलाना नुमान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, पीर रमज़ान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, काजी मंजूर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, काजी अब्दुल क़य्यूम ज़ारी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, मौलाना मोहम्मद बशीर साहब देदन वाले उनका शुक्रगुज़ार हूँ, मौलाना मोहम्मद बशीर सियालवी का शुक्रगुज़ार हूँ, और मौलाना अब्दुल राज़िक़ साहब के सौदादे लाला मसूद साहब उनका शुक्रगुज़ार हूँ, दीगर रुस्तम हदीस साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, हाफ़िज़ फ़ज़लुद्दीन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। तो किबला आप भी आगे तशरीफ़ लाएँ, उलमा सारे करीब बैठे हैं। नैयर साहब आप भी तशरीफ़ लाएँ, माशाल्लाह सारे उलमा आगे करीब आ जाएँ। तो अब पीर साहब का खिताब शुरू हो रहा है, दिलों को थाम ले हैं जी, दुनिया में हक बयान करने वाला, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अल्लाह की रहमतों के ख़जाने तकसीम करने वाला। इल्म कुरान व हदीस से पढ़कर कौन सा रहमत का ख़जाना है। मैंने एक बार कह दिया तो एक आदमी इतराज़ कर दिया, हम हुजूर को सारी ज़िंदगी रहमतों का ख़जाना कहते रहे हैं, तो आप पीर नसीरुद्दीन को कहते हैं। मैंने कहा पीर नसीरुद्दीन वही रहमत तो तकसीम कर रहा है जो कमली वाला लेकर आया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर, हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया घोड़ा शरीफ, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया घोड़ा शरीफ, वारसे उलूमे मेहरे अली, वारसे उलूमे मेहरे अली, वारसे उलूमे मेहरे अली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हाज़रीन मोहतरम, उलमाए गिरामी क़द्र, ये उर्स की महफ़िल उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक की महफ़िल है। और आप जानते हैं कि मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद मिल्लत हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब के उस्ताद गिरामी हैं। और मैं उसी निस्बत और उसी हवाले से यहाँ मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब की उर्स की इस महफ़िल पाक में हाज़िर हुआ हूँ। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि आज के इस गए गुज़रे दौर में उलमा के हवाले से या मशाइख के हवाले से जो अलकाब दिए जाते हैं, मुझे भी बड़े अलकाब अता किए गए। मुफ्ती साहब और पीरज़ादा साहब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं तो इस काबिल नहीं था, अब मैं इनको क्या कहूँ, ये बोल रहे थे, मैं तो इन चीज़ों के काबिल नहीं हूँ। बहरहाल ये आजकल हमारे यहाँ एक दस्तूर है मुरव्वज के बड़े बड़े अलकाब से नवाजा जाता है, चाहे वो इसका अहल हो या ना हो। लेकिन हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब अपने दौर के एक बरगुज़ीदा और सरबराबुर्दा उलमा में से थे। आपकी इल्मी वजाहत को न सिर्फ अपनों ने बल्कि उन लोगों ने भी तस्लीम किया जो आपके बज़ाहिर मसलक से मुंसलिक नहीं थे और आपके हल्का इरादत में शामिल नहीं थे। ये बड़ी अज़मत होती है कि मुखालिफ जो हर तरह का इख्तिलाफ रखता हो लेकिन किसी इंसान की इल्मी अज़मत को तस्लीम कर ले, ये बहुत बड़ी अज़मत होती है। अपने तो मान ही लेते हैं, चाहे किसी में कोई खूबी कम हो, अगर एक 4 आने हो तो उसको 12 आने या 16 आने बयान करते हैं। लेकिन दुश्मन जो है वो कम ही बयान करता है। अगर 8 आने आए तो उसको 2 आने बयान करेगा, लेकिन वो उसके वजूद का कायल होता है कि इसमें ये खूबी है, चाहे कम बयान करे। तो कम बयान करने में ये बात होती है कि इंसान अगर ऊंचे मकाम का हो तो लफ्ज़ कम बोले जाएं तो सामीन कहते हैं कि तुमने लफ्ज़ बोलने में, लक़ब देने में कंजूसी की है, आदमी तो इससे भी बड़ा निकला। लेकिन ये बात गलत होती है कि अलकाब बहुत बड़े दिए जाएं लेकिन आदमी 2 आने का भी ना निकले। ठीक है ना, इसलिए अलकाब देने में एहतियात करनी चाहिए। तो हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आजकल के प्रोफेशनल और स्टेज के खुतबा से उनका ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़े अमीकुल फ़िक्र, दकीकुल नज़र, यर्फ निगाह, आलिम, मुहक्किक और मुदक्किक थे। वो किसी के लिए जो लफ्ज़ बोलते थे, जो फ़िक्रा इस्तेमाल करते थे, वो बहुत जांच तोल कर परख कर बोलते थे। उस्तादुल उलमा मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब इस दूर उफ्तादा गांव में, भूई गाड़ में, यहाँ 1872 में आपका विसाल हुआ।
और ये सन भी इस फकीर ने आपके माल के कागजों से निकाल कर मुफ्ती साहब को दिया। इन हजरात को तो इतना पता नहीं था कि हमारे जद्दे अमजद जो हैं वो फौत कब हुए हैं। हमारे एक मुरीद खैर मोहम्मद टिमाना डीसी थे, तो उनसे मैंने कहा कि मेहरबानी करें, मैं किताब लिख रहा हूँ नामो नसब, तो उसमें उस्तादुल उलमा का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, सन्ने वफात लिखना चाहता हूँ। इनसे पूछा, तमाम भूई वालों से किसी को पता नहीं। फिर मैंने माल के कागजों से उनका सन्ने वफात 1872, 120 या 25 साल हो गए आपको फौत हुए। तो पीर मेरे अली शाह साहब यहाँ 8 साल की उम्र में आए थे। 2 साल आपने यहाँ पढ़ा। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद आप अंगे गए मौलाना सुल्तान महमूद साहब के पास, फिर मौलाना अहमद अली सहारनपुरी अलैहि रहमत, और फिर उस्तादुल कुल मौलाना लुत्फुल्लाह साहब अलीगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और वहाँ आपने अपना जानू तलम्मुज़ तय किया। और ये भी बताता चलूँ कि उस्तादुल उलमा मौलाना लुत्फुल्लाह साहब अलीगढ़ी का इल्मी मकाम ये था कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई उस दौर में उलमाए हिंदुस्तान की, तमाम मसालिक के उलमा वहाँ मौजूद थे। तो उस वक्त मौलाना लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी को एक कुर्सी पर, एक स्टेज पर ऊंचा बिठाया गया। तो हजारों की तादाद थी उलमा की, और लाखों का मजमा था सामीन का, जिसमें इमाम अहले सुन्नत मौलाना फाजिल बरेलवी अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी नीचे बैठे हुए थे। मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस पीली भीती रहमतुल्लाह अलैह, और ये जितने मुहद्दिस कछोचवी और जितने हजरात थे, सब ने बिल इत्तेफाक मौलाना लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी को उस्तादुल कुल का लक़ब दिया। उस उस्ताद के भी पीर मेरे अली शाह साहब शागिर्द हैं। सनद हदीस आपने वहां से हासिल की, लेकिन इतनी खूबियां, इतने कमालात, इतने जौहर और इतनी मनाजिल इल्मिया तय करने वाले हैं ये असातिज़ा। मौलाना अहमद अली सहारनपुरी इतने बड़े मुहद्दिस और इतने बड़े अल्लामा, और जो आज भी मज़ाहिरुल उलूम के बानियों में से हैं, वो आप पीर साहब वहाँ पढ़ते रहे। आज अगरचे उनका नुक्ता नज़र और मकतब ज़रा बदल गया है, लेकिन मौलाना अहमद अली साहब की इल्मी वजहत जो है वो मशहूर ज़माना है, सब लोग जानते हैं। तो इतने बड़े लोगों के बावजूद ये मैं नहीं कहता कि जिनको उस्तादुल कुल कहा गया वो उस्तादुल कुल नहीं थे, बिल्कुल थे, हम मानते हैं, सारे हिंदुस्तान ने माना। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि पीर मेरे जद्दे आला हजरत पीर मेर अली शाह साहब लफ्जों के तकसीम करने में बड़े मुनसिफ थे, अलकाब के तकसीम करने में, बरतने में बड़े मुनसिफ थे, और उनको पता था कि कौन सा लफ्ज कहां इस्तेमाल करना है। तो जो लफ्ज जहां इस्तेमाल करना है वो उसका मिस्दाक हो, सही हो। तो इलाए कलिमतुल्लाह में पीर साहब ने अपने इस इब्तिदाई दौर के उस्ताद मौलाना मोहम्मद शफी साहब के लिए 15 लक़ब इस्तेमाल किए। 15। इमाम ग़ज़ाली का लक़ब एक है, हुज्जतुल इस्लाम, ठीक है, इस्लाम की हुज्जत, खत्म होगी बात। लेकिन वो अगर मैं आपको वो अलकाब बताऊं जो इस उस्ताद के लिए पीर मेर अली शाह साहब जैसे आदमी ने इस्तेमाल किए हैं, तो मेरा ख्याल है 2 घंटे की तकरीर जो है, गुफ्तगू, वो उन लफ्जों की तशरीह में गुजर जाए जो पीर साहब ने उनके लिए इस्तेमाल किए। आप सोच सकते हैं कि इस गांव में, इस इलाके में, उस दौर में पीर साहब किस तरह आते होंगे, किस तरह पढ़ा होगा, क्या दौर था। आज हम इस दौर में बड़े नाजुक और बड़े
एडवांस किस्म का ज़हन रखते हैं, पंखा भी हो, बाथरूम भी हो, ये भी हो, वो भी हो। लेकिन उस वक्त 120 साल पहले यहाँ क्या था? आज भी अगर कुछ यहाँ नहीं मिलता तो उस दौर में क्या होगा? लेकिन उस दौर में मंबा इल्म रुश्द हिदायत मौलाना मोहम्मद शफी साहब यहाँ मौजूद थे। सारे घर के आरामों को पीर मेर अली शाह साहब ने छोड़ दिया, यहाँ हाजिर हुए, इल्म हासिल किया। आपको एक बताता चलूँ, मैं आयत जो पढ़ी है वो बात मैं बताऊंगा जो कुछ मेरे इल्म में है। तो उस्ताद एक दफ़ा बैठे थे, मौलाना उस्तादुल उलमा मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब के हवाले से ये रिवायत मैं पेश कर रहा हूँ कि मौलाना मोहम्मद शफी साहब तशरीफ़ फरमा थे, तो कोई यहाँ झगड़ा हो गया, मलक कोई होते थे यहाँ उस ज़माने में, तो उनके मुलाजमों के दरमियान और तालिब इल्मों के दरमियान। तो पीर साहब भी अपने उस्ताद की खिदमत में जो गंदम शंदम काटने के लिए वो दरांती लेकर, उस उम्र में भी पीर साहब खिदमत करते थे, या उस्तादों की खिदमत करते थे। देखे ना, उस खिदमत का सिला है जो आज उनको हासिल हुआ है, बुजुर्गों का, उस्तादों का अदब और मोहब्बत जो है। तो आप मस्जिद में दाखिल हुए तो उस्ताद बैठे हुए थे, तो उस्ताद खड़े हो गए। पीर साहब की उम्र 8 साल थी, 8.5 साल होगी। उस्ताद खड़े हो गए तो पीर मेर अली शाह साहब ने उनके कदमों पर हाथ रख दिया कि उस्ताद जी, आप मेरे लिए आप खड़े हो, क्यों इस तरह आप कर रहे हैं? जिस तरह उस्ताद बैठा हुआ है तो उस्ताद एक बच्चे के लिए खड़ा हो जाए तो उसके ज़हन में आता है कि ये उस्ताद क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कदमों पे हाथ रख दिया, उस्ताद जी ये क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे मेर शाह, उस वक्त आपका नाम मेर शाह था, कहने लगे मेर शाह, मैं देख रहा हूं कि एक वक्त आएगा तो एक दुनिया तुम्हारी ताजीम के लिए उठेगी, मगर उस वक्त मैं नहीं हूंगा, मैं आज वो अपना अरमान पूरा कर रहा हूं। ये उस्तादों का लफ्ज था। अब देखिए कि वो सिर्फ आलिम और मुहक्किक नहीं थे, बल्कि रोशन ज़मीर थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब और मुस्तकबिल के इल्म की बात करते हैं, मैं पीर मेर अली शाह साहब के उस्ताद के इल्म की बात कर रहा हूं, जो मेर अली शाह का मुस्तकबिल देख रहा था और उसने कहा कि कल दुनिया तुम्हारे लिए उठेगी। आज मैं वो अरमान पूरा कर रहा हूं मेर शाह, मैं अकेला हूं, तुम भी अकेले हो। तो तुम ये ना समझना कि मौलवी मौलाना मोहम्मद शफी साहब तन्हा खड़े हुए थे, तन्हा नहीं खड़े हुए थे, बल्कि मौलाना मोहम्मद शफी में जितने उलूम थे उस वक्त उनके अंदर, उतनी ही उनके साथ शख्सियात थी। क्यों? सर्फ, नाव, मंतिक, बयान, तफसीर, हदीस, मीरास, ये जितने मुतदावल उलूम हैं, हर इल्म का एक मुसन्निफ है, हर मुसन्निफ की एक किताब है, हर मुसन्निफ का एक नाम है, उसमें मुख्तलिफ उलूम के, मुख्तलिफ फनून के उलमा हैं जिनकी तादाद हजारों में है। जितने उलूम पढ़ाए जाते हैं आज हमारे दरस निज़ामी में, तो हर किताब एक अलग इल्म से ताल्लुक रखती है, तो हर अलग इल्म का एक मुसन्निफ है। तो जितने उलूम उस्तादुल उलमा मौलाना मोहम्मद शफी साहब जानते थे, गोया उनका उठना उस वक्त उस तमाम 1400 साल पर मुहीत इस तवील अरसे में जितने उलमा हुए हैं तमाम का उठना था। भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमे खूबी, भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमे खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। मौलाना मोहम्मद शफी पीर मेर अली शाह के उस्ताद में वो खूबी थी कि अगर मोहम्मद शफी से कोई मुलाकात करता था तो उसने अबू हनीफा से भी मुलाकात कर ली, उसने इमाम शाफी से भी मुलाकात कर ली,
उसने इमाम कसाई से भी मुलाकात की, इमाम जुफर से भी, इमाम मोहम्मद से भी, जितने हमारे उलूम के मुक्तदर शख्सियात गुजरी हैं तमाम हजरात से उसने इस दौर में मुलाकात कर ली। ये वो शख्सियात थी। आप इनको यूं ना समझिए कि हमारा भूई वालों से यूं ही ताल्लुक है, बल्कि ये ताल्लुक पीर मेर अली शाह का है, जिसको हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ताल्लुक दुनिया के मफादात पर मबनी नहीं था। पीर मेर अली शाह साहब अपने उस्ताद से यहां कोई प्रॉपर्टी या जायदाद या कोई सिफारिश कराने नहीं आए थे, अल्लाह और रसूल का इल्म सीखने आए थे। घर के आराम को छोड़ा। तो देखिए उस उस्ताद की अजमत को और उसके नाम को, उसके काम को और उसके मकाम को। इन तमहीदी कलिमात के बाद मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, मजीद लब कुशाई सूए अदब है, लेकिन ताहम अपने मबलग इल्मी जो है, जितनी मेरी इस्तेदाद है उसके मुताबिक मैं कोशिश करूंगा। चूंकि इसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का जिक्र हुआ है और हुजूर के इल्म पर गुफ्तगू करने के लिए सहाबा का ज़हन चाहिए। सहाबा किराम की नजर चाहिए, उनका तकवा चाहिए, उनकी रसाई ज़हन चाहिए, सिद्दीक़ अकबर का सिद्क, फारूक आजम की अदालत, उस्मान गनी की गिना और अलीउल मुर्तज़ा की शान इल्म चाहिए, अब्दुल्ला इब्ने मसूद और अब्दुल्ला इब्ने उमर की फ़क़ाहत और तफसीर दानी का मलका चाहिए। रिसालत में आपके इल्म पर मुझ जैसा नातवां इंसान बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुरान मजीद के हवाले से, क्योंकि अल्लाह ने जो बात की है उसके हवाले से बात करूं तो फिर कोई बात बनेगी, वरना मेरे और आपके बिसात से बाहर है। फरमाया व अल्लम का मालम तकुन तालम, ए मोहम्मद अरबी जो तुम नहीं जानते थे मैंने उसका तुम्हें इल्म दे दिया। वकाना फजलुल्लाह अलैका अजीमा, और यकीनन ये मेरा इल्म देना तुम्हें ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है, फजल अजीम। अल्लाह सिर्फ कहता है ना कि ये बड़ा फजल, ये फजल है, तो फिर भी बात बड़ी थी, क्योंकि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की हर बात बड़ी है। उसमें मजीद अजीम का लफ्ज क्यों कहा? अब रसूलुल्लाह के इल्म का अंदाजा लगा लीजिए कि जिसको अल्लाह फजल अजीम कह रहा है, एक फजल भी बड़ा काफी। अल्लाह ने फरमाया वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, आदम को अल्लाह ने कुल्ले अस्मा बता दिए, कुल्ले अस्मा का इल्म दिया। इधर देखो मेरी तरफ, इसको क्या कहते हैं? माइक। माइक क्या है? इस्म है, नाम है। जिसका नाम है वो क्या है? माइक। माइक क्या है? ये शक्ल जो मेरे सामने है, इसको कहते हैं माइक। इसको ये महसूस मुबसर है, देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, अगरचे खतरा होता है बिजली के करंट का, लेकिन छुआ जा सकता है। तो ये महसूस मुबसर जो शक्ल मेरे सामने है ये माइक है, और इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है माइक। तो माइक हुआ इस्म, और जो इसकी शक्ल है ये हुआ मुसम्मा। यानी इस शक्ल को माइक कहते हैं। माइक इस्म हुआ और ये शक्ल जो है ये मुसम्मा है। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा,
आदम को तमाम अस्मा बता दिए। भाई ये अजीब बात है कि नाम बता दिया जाए, चीज सामने न की जाए। आप लाएं, आप नाम बताएं, एक चीज एक लफ्ज बोल लें, आप चीज सामने न करें तो आप कहेंगे भाई ये नाम तो मैंने सुन लिया है, अब मैं रट रहा हूं तस्बीह पर उसका नाम, माइक माइक माइक, रुमाल रुमाल रुमाल। लेकिन रुमाल की शक्ल जब ये सामने जब तक न की जाएगी तो आपको रुमाल का मफहूम समझ नहीं आएगा। ठीक है, हमारे फलासफा का मनातिका का ये उसूल है कि शय के तसव्वुर, शय का तसव्वुर पहले आता है, लफ्ज जब बोला जाता है तो फिर उसका तसव्वुर ज़हन की स्क्रीन पर उसकी शक्ल को मुतशक्किल करता है, तो फिर पता चलता है कि इसको रुमाल कहते हैं। पहले चीज का होना जरूरी है। तो अल्लाह ने सिर्फ अस्मा नहीं बताए, वअल्लमल अस्मा कुल्लहा, नाम तो बता दिए, लेकिन नाम बता दिए, चीज अगर नहीं बताई तो आदम अलैहिस्सलाम को क्या पता है कि माइक किसको कहते हैं, रुमाल किसको कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये उस जमाने की बात है जब आदम जन्नत में थे, या वो दौर था बिल्कुल इब्तिदाई जब अल्लाह सोच रहा था, अल्लाह के इल्म में था, ये इरादे बन रहे थे कि हम इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, के खलीफा कोई बनाऊं और भेजूं, अभी तैयारी हो रही थी। उस वक्त इल्म दिया आदम को, अभी चीजें पैदा ही नहीं हुई, जमीन आसमान पैदा ही नहीं हुए। तो अल्लाह के इल्म में जो कुछ था, जो उसने बनाना था, जर्रे से आफताब तक, कोह से काह तक, माह से माही तक, सबके इस्म बता दिए आदम को। अच्छा, अगर इस्म बता दिए तो मछली अगर कह दी, तो मछली को अगर आदम अलैहिस्सलाम ने देखा ना था तो आदम अलैहिस्सलाम क्या समझते कि मछली की शक्ल क्या है, मछली मछली मछली, तो मछली देखी नहीं है तो खाली नाम रटने से क्या फायदा। मतलब है, उलमा ने लिखा कि तमाम कायनात में होने वाली चीजों और उनके नाम को आदम यानी कि इल्म में मुंतकिल किया। अल्लाह ने बताया चीजें भी और नाम भी। अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकते, फिर फरिश्तों से कहा कि बताओ तुम इनके नाम जानते हो, इनको तुम सादिकीन, बड़ी बहस कर रहे हो, अगर तुम सच्चे हो अपने मौकिफ में तो नाम बताओ। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कहने लगे कि तेरी जात पाक है, बुलंद है, हमें तो जो कुछ जितना तूने इल्म दिया है उतना ही जानते हैं। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तू ही अलीम है और हिकमत वाला है। मुखातब हुए, काला या आदमो अंबिहुम बिअस्माइहिम, ऐ आदम इनको, इन फरिश्तों को तुम अस्मा बताओ, बिअस्माइहिम। अब मुझे उलमा बताएं हिम का मर्जा कौन सा है। अस्मा तो हो गए, अस्मा तो खुद जिक्र हो गया, हिम मुसम्मियात के नाम, हाँ, बेअस्माए हिम, माइक, माइक की शक्ल, अस्माए हिम, अस्मा भी हैं और उसकी शक्लें भी बता और उनके नाम भी बता। पूरी कायनात जो मैं पैदा करूंगा क़यामत तक, चीजों को भी सामने कर और उनके नाम भी इनको बता, फरिश्तों को। बेअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बेअस्माइहिम, जब आदम ने फरिश्तों को यह बता दिया सब कुछ, काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्दे व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून।
फरिश्तों, मैं तुमसे कहता नहीं था कि मैं जमीन और आसमान की मख्फियात को जानता हूं, और जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, सबको मैं जानता हूं। वो मेरी बात सच ना निकली, तुम्हें नहीं आया और आदम ने बता दिया। ये खूंरेजी करेगा, ये यूं करेगा, तुम अजीब बातें करते थे। आओ, ये कुरान करीम है, इस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। किसी लफ्ज पर, किसी आयत पर अगर है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। ठीक है ना जी। अब मैं अर्ज करूं कि यहां से साबित हुआ कि अंबिया का इल्म फरिश्तों से ज्यादा है। कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, जितना तूने इल्म दिया है हमें तो उतना ही मालूम है। लेकिन आदम को वअल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा। अब जो लोग इल्मे अंबिया पर बोलते हैं वो मुझे कुल के लफ्ज का दायरा महदूद करके बताएं कि कुल कहां कहां तक जाता है। कुल्लहा कुल्लहा, जर्राते जमीन कुल में नहीं है, सितारे कुल में नहीं है, ये नजारे कुल में नहीं है, ये चांद तारे कुल में नहीं है, ये बहारें, ये आबशारें, ये चलती हुई हवाएं, ये बहते हुए दरिया, ये कुल में नहीं है। तो कुल में है क्या? ये इंसान नहीं है कुल में, इंसान के आमाल कुल में नहीं है, इंसान के ज़हनों में खटकने वाले खतरात कुल में नहीं है, इंसान के दिल में जो वसवसे पड़ते हैं वो कुल में नहीं है। सब कुछ कुल में है। कुल्लहा, अजीब लफ्ज फरमाया। जो लोग कहते हैं कि इनका इल्म महदूद है, अल्लाह ने लफ्ज़े कुल बोलकर इनके अकायद नी त्रट्टी चौड़ कर छोड़ी। मैं अर्ज करूं, यहां से साबित हो गया कि फरिश्तों का इल्म कम है, नबी का ज्यादा है। ठीक है। और फरिश्तों के इल्म के मुतल्लिक भी मैं कुरान से पेश करता हूं। व इन्ना अलैकुम लहाफिजीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफअलून। मुकर्रम दो फरिश्ते तुम्हारे कंधे पर हैं। इसकी तशरीह तो खैर हदीस पर है ना, हदीस में है कंधों पर। जो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते लिखते हैं वो हमने निगहबान तुम्हारे लिए मुकर्रर किए हैं। यालमूना मा तफअलून, जो कुछ तुम अमल करते हो वो जानते हैं, फरिश्ते जानते हैं। फरिश्ते बोलो जानते हैं। यालमूना मा तफअलून, जो ए इंसानों तुम, इसमें कोई कैद नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए अल्लाह ने कहा है। जितनी इंसानियत है, जिस मजहब से ताल्लुक है, जिस नस्ल से ताल्लुक है, जिस जमीन से ताल्लुक है, जिस रंग से ताल्लुक है, जिस जबान से ताल्लुक है, जिस मकान से ताल्लुक है, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। यालमून मा तफअलून। अरे आमाल का इल्म तो कुरान से साबित है कि वो फरिश्ते भी जानते हैं। यालमूना मा तफअलून, जो तुसी करने हो ये जानने न। हालांकि जानना अल्लाह चाहिए ना यार। अल्लाह निस्बत क्यों फरिश्तियां दर कर छोड़ी? ये शिरक नहीं?
अल्लाह भी मौजूद हो और गैर भी मौजूद, ये शिर्क नहीं है तो भला और ये क्या है? आप कहते हैं ये अल्लाह को ज़ेबा है, ठीक है, अलीमुल खबीर वही है, लेकिन ये क्या हुआ? यालमून मा तफालून, जो कुछ तुम करते हो ये जानते हैं। तो अल्लाह ये फरमाता ना कि लिख ये रहे हैं, जानता मैं हूं। नहीं फरमाया लिख भी ये रहे हैं तो जानते भी यही हैं। तो पिछली आयत में मैंने अर्ज की कि इन्होंने, ये वही फरिश्ते हैं ना, किरामन कातिबीन, कोई और खानदान तो नहीं है, ये वही फरिश्ते हैं जिन्होंने वहां आदम के टाइम पे अर्ज कर दी थी, कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना ही इल्म है जितने तूने बताया, हमारा इल्म महदूद है। तो साबित हुआ कि यालमूना मा तफालून, अव्वल आफरीन से आदम से लेकर कयामत तक जो बंदा इंसान सांस लेगा, जो अमल करेगा, उसको ये फरिश्ते जानते हैं, किरामन कातिबीन जानते हैं ना। तो इस इतने वसी इल्म के बावजूद जो हर बंदे के एक एक सेकंड के हालात को जानता है, वो इतराफ कर रहा है, कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। तो मतलब है कि इतनी वसअत इल्म के बावजूद यही फरिश्तों का तबका इकरार कर रहा है कि हमें इल्म नहीं है, हमें तो थोड़ा इल्म है। मतलब है कि कायनात के इंसानों के आमाल का इल्म इतनी वसअत के बावजूद थोड़ा सा इल्म है, ये कोई चीज नहीं है, मामूली सी चीज है, इल्ला मा अल्लमतना। तो ये वही है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है यालमूना मा तफलून, जो ये तुम अमल करते हो ये जानते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं आप? जरा बात को चलाएं, मौलवी बनकर ना बैठे, सामे बनकर बैठे। तो अगर आप इस बात को मुझसे अच्छा बयान कर सकते हैं तो आप यहां तशरीफ लाएं और बयान करें। क्यों मलिक साहब? हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं पंजाबी ते अल्लाह ताला फरमाया कि तुसी जानने जो कुछ तुसी करने हो। कौन जानने? फरिश्ते। ते इन्हें ही फरिश्ते उत्ते आख्या कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, उत्थे क्यों रह गए? देखो कुरान तो बाहर गल मैं नहीं कर रहा, उत्थे क्यों इन्हें एतराफे इज्जत किया? इत्थे तो हर चीज़ां जानने और कुरान दस रहे एक ते ना दावा फरिश्ते करो जी असी जानने आ, तू जो कुछ तुसी करने हो असी जानने आ। इन्हां फरिश्ते बेचारे नहीं बोले क्योंकि इल्म वाले नहीं आने होने आप। इल्म वाले ये नहीं कहते कि हम जानते हैं, हाँ जो इल्म देता है वो कहता है कि ये जो कुछ तुम करते हो ये जानते हैं। मौलाना मोहम्मद शफी साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूं। पीर मेर अली शाह ने कहा कि ये 15 अलकाब का मुस्तहिक है। बात समझी? जेन नाल चलिया करो, मैंने नाल जरा तेज तेज, हाँ नाल नाल। तो मैंने अर्ज किया कि वहां के उत्थे रह गए जनाब, उत्थे सारे आके ला इल्म लना, तो पता ही कोई नहीं। क्यों? साबित हुआ कि यहां अवाम से ताल्लुक है। फरिश्तों का जब अवाम से ताल्लुक हो तो वो यालमूना की सफ में है, और जब नबी से मुकाबला है तो वो कहते हैं ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना।
क्योंकि नबी था, आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, तो नबी से जब के मुकाबले का इल्म आया, जब मुकाबले की बात हुई तो फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। साबित हुआ कि फरिश्ते भी अंबिया का अदब करते थे। हैं? ये कुरान है, कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कोई तावील नहीं है, सीधी सीधी बातें मैं कर रहा हूं। एवें छिक के मैं ना उठू ना तरूक के तले आणना, ना कोई किताब लिखी ना किसी मुफस्सिर लिखा, एक तावील मैं नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा मैं ना कर रहा। क्यों जी? उलमा एक जमे खफीर बैठा है उलमा दा, देखो ला इल्मा लना उत्थे इतराफे इज्ज कीता इस वास्ते कि नबी है जी, नबी दी अजमत दा ख्याल कीता, इतराफ कीता। और तुसी दसो कि जेड़े यालमूना मा तफालून, जो कुछ तुम करते हो ये जानते हैं, इनका तबका बिल इत्तेफाक अंबिया से कम है। और आपको बताऊं कि उलमा ने लिखा है कि आम जो फरिश्ते हैं वो आम मोमिन से भी कम हैं। मर्द मोमिन का वो मकाम है जो सही मोमिन हो, मुंह मुन नहीं, मुंह मुन नहीं, मोमिन। उसका मकाम ज्यादा है। तो जो अंबिया हैं फरिश्तों में, जिब्रील हैं, ये हैं, इनका मकाम आम मोमिनीन से ऊंचा है, लेकिन रसूलों से कम है, ये भी कम है कि जिब्रील अस्त दरबाने मोहम्मद, यही तो वजह है ना। तो ये कम है इनका इल्म। तो जब इन्होंने वहां इतराफ कर लिया कि हमारा इल्म नहीं है, तो आप बताएं, सीधी बात बताएं, सच्ची बात बताएं और दिल की गहराइयों से ये बताएं कि रसूलुल्लाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल हैं कि नहीं? खातमुन नबीयीन हैं ना आप अफजल हैं ना? अफजल किस चीज में हैं? तमाम कमालात में। कमालात की फहरिस्त गिने आप, बैठ जाएं भाई। कुछ बदनसीबों को ऐब गिनने में तो फहरिस्तें उन्होंने बनाई हुई हैं ना। ऐब गिनने में तो फहरिस्तें बनाई हैं, उनको कहो कमालात की भी तो फहरिस्तें बनाएं। है जी? अब बहुत फहरिस्तें आपने ऐब की बना ली, अब जरा कमालात मुहम्मदिया की फहरिस्त भी बनाएं। और आप बताएं कि अल्लाह ने किसी नबी को कोई ऐब दिया है? बोले जल्दी करें, मुझे पता है आपको पानी की जरूरत है और मैं भी बोल रहा हूं आपके लिए, आपके ज़ौक़ को देखकर। मैं तुसा ना मुंह तक के पे बोलना, तुसी भी तो मेरा मुंह तको। अफजलन के नहीं आप, सब नबियां तू अफजलन, कमालात गिने आप। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी। अरे आंचे खूबा हमदारंद तू तन्हा तन्हा दारी, आंचे खूबा, आंचे खूबा,
खूबा, अरे आँचे खूबा, आँचे खूबा। अदा थी, नाज था, शोखी थी, मुस्कुराना था, गरज शरीक मेरे कत्ल में जमाना था। आँचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा, तन्हा दारी। आँचे खूबा हम दारंद तू तन्हा। ये तो 3-4 फजाइल है ना, गिने तुसा ते नबियां नी फजीलता ना पता ही कोई नहीं। किसी किताब पढ़े ने चंद मौजज़ियां तू सिवा, चंद मौजज़ात के सिवा, वो भी मौजज़ात हुजूर सैयदुल अनाम की जुबाने हक तर्जुमान से निकल कर आप तक वो रिवायात पहुंची हैं। आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? आप आज जो बड़े अल्लामे बने बैठे हैं, आपको क्या पता है? ये उसी की जबान का सदका है, फैज है, जिसके इल्म में आपको शक है। अपने मदरसों में इल्म तकसीम कर रहे हैं, इल्म कुरान और इल्म हदीस, और उस जात के इल्म में शक कर रहे हैं, और खुद अल्लामुल गुयूब बन रहे हैं, अल्लामे फहामे बन रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जिसने कायनात का इल्म दिया है, उसके इल्म में आपको शक है, और आपके इल्म में कोई शक करे। बूथी लमक विन्नी, मथे ते चौना पै विन्नियां हैं जी, चूसे अंबे अरबू हो विन्ना, चरीठा पै विन्नियां, मुंह ते लानत वसो लग पे। नहीं हो के गया वो कार फूड़ी पै गई, या होया कि ओ खिमड़ी तो ही कार छोड़ी। मां आख्या से इतना इल्म कोई नहीं है, मैं जाहिल आदमी से इल्म ए शक है, ये पढ़िया कोई नहीं। मौलवी ने मुंह लमक गया, पैड़ा पै गया। ओए तैंडी, ना कोई असल, ना कोई नस्ल, ना कोई खानदान। ली हबीबुन ते उथे वेख, ली हबीबुन अरबीउन मदनीउन करशी। ली हबीबुन अरबीउन मदनीउन करशी। के बुवद दर्दो गमश मायाए शादी ओ खुशी। ए जामी कोल पुछ जाके, ओ कौन है कमली वाला? तेना मुंह लमक गया, ये मोहन है पड़िया काटे, थुदकना, ठुडियां कढ़ना। मल्ले वाले यार चाचा वेख मैंने बेइज्जती कर छोड़ी। वो ना तेनी कोई असल, ना कोई नस्ल, ना खानदान, ना कोई गल, ना कोई बात, ते तू एडा परेशान होना, तनी तौहीन होनी ओए। ते वेख जिसने वास्ते फरमाया वअल्लमा का मालम तकुन तालम वकाना फजलुल्लाह अलैका अजीमा। और कुरान दे उसलूबे बयान को देखो, लफ्जों को देखो, कुरान के लफ्जों को, क्या वजाहत है, क्या तेवर हैं बयान के। फिक्रा नहीं लिख सकना है, फिक्र कर करके भी। अके उस्ताद जी है लिख दो फिक्र के मैंने कलम से ही कोई नहीं। निब त्रुटी बड़ा गंदा खत ने, बस जी निब त्रुटी ए नवी निब वाला लिखे नो। अखे नहीं मेरे को जरा फुर्सत नहीं, तुसी और किसी को लिखा। काबलियत ये वे ते गल तू उस जात ते करना पे।
जिस वास्ते इब्राहिम दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। कदम पे चढ़ने काबे नहीं, बुनियादा रखने पे हैं जी, ते बुनियादा खलो के प्यो पुत्र दुआ पे करने, काबे नहीं बुनियाद हैं जी, काबे नहीं बुनियाद। रब्बना ओ कार जिसना कोठा बनाने पे आ, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, इन्हां विचू ही भेजी, इन्हां विचू भेजी, बाहर तू ना होवे कोई, इन्हां विचू भेजी, क्योंकि सड़सण ज्यादा, साड़ने वास्ते। वड्डे आखसन चाचे के वड्डे असियां, सरदार असियां, ए भतरीया किथे नबी बन गया। रिश्तेदार सारे दुए आखसन ए किथे आ गया नबी, इसना चुल्हा ही नहीं बलना। रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, इन्हां विचू ही पैदा कर। यतलू अलैना ते पढ़े, व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, ते इन्हां हिकमत ते किताब सिखावे, व युज़क्कीहिम, ते इन्हां नापाकां पाक करे। भाई पाक ना करी ना जेड़े पहले पाक हो, नापाक हो, मुशरिक नापाक ही होने ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4000 साल पहले बताया, दुआ दुआ मंगी भी नहीं है, ज़हन च कोई शय होवे ते तां तुसी मंगने हो ना, ए हाथ चाहने हो या अल्लाह तू इंज करी, अपने ख्याल विच एक इमारत, एक मुस्तकबिल ना दौर रखने हो। भाई अपने ख्यालात, मज़ूमात, ख्याल दी दुनिया में आबाद करके, या अल्लाह हैंज मैं करना चाहना, हैंज करी, हैंज करी, हैंज करी, ये तुसा नहीं अपने ज़हनी स्कीम होनी। नबी स्कीम नहीं ज़हन नहीं कर रहा, नबी वेख रहा है, नबी तक रहा है, ते तक के दुआ कर रहा है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। फरमाया हुजूर ने, मैं दुआए इब्राहिम का नतीजा हूं, बिशारत ईसा का नतीजा हूं, और अपनी अम्मा, अपनी वालिदा मोहतरमा की उस ख्वाब का नतीजा हूं, ख्वाब की ताबीर हूं जो मेरी मां सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा था। तुसी आखो रजी अल्लाह ताला अन्हा क्यों मैं आख्या? उन्होंने ईमान में शक है, मां तुसा ने ईमान में शक है। जेड़ी मां मुहम्मद मुस्तफा जिया नबी जम्मे, याद रखियो मेरा तारीखी फिक्रा, जेड़ी मां मुहम्मद अरबी जैसा नबी ताहिर मुतहर पैदा करे, वो मुशरिका हो सकती है? नहीं हो सकती। फरमाया नुकिल तो मिन असलाबिन ताहिरतिन इला अरहामिन ताहिरा, मैं पाक पुश्तां विचों आया ते पाक मावा ने रहमा च मुंतकिल होया। तू एतराज करना है सैयदा आमना ने ते हजरत अब्दुल्ला ने ईमान होते, तू अपनी माऊ ते प्यू नहीं गल कर। टैंडी माऊआ कोई आख छोड़े कि फलाने मौलवी नहीं ते या फलाने नहीं मां जिहड़ी है वो नालायक है, उसना अकीदा गलत है, वो मुशरिक है, हिंदुआं वाले काम करनी है, पूजा करनी है, तू बर्दाश्त कर से? ते जेड़ा इब्तिदा तू आखिर जमाने तक दा इल्म दे रहा तुहानू दस रहा है, अगर उन्हां दी मां दा मसला होवे या बाप दा मसला होवे ते हुजूर वजाहत ना फरमावना। जड़ियां हदीसां ते तुसी गुफ्तगू पे करने हो कि हुजूर फरमाया मैं दो दुआइयां मंगियां, एक कबूल अल्लाह की थी ते एक नहीं की थी, उन्हां हदीसां ने रावियां च इख्तिलाफ है।
वो हदीसा वेखो और उलमाए उम्मत ने उनका फैसला किया है। ये जरूरी नहीं है कि जो हदीस आ जाए वही सच्ची है। यही तो वजह है, कुरान और हदीस में यही फर्क है कि हदीस की सेहत को आप लोग नहीं पहुंचा सकते, उलमाए नक़्दो जरा उसको परखेंगे, उनके तोल में जो उतरेगी फैसला उम्मत करेगी। इजमाए उम्मत इसी को कहते हैं। तो आपका इनफिरादी नुक्ता नजर की इसकी क्या हैसियत है? तो हुजूर ने हुजूर की सैयदा आमना आपकी यानी इल्म दिया किस अंदाज से? कायनात का, सारी कायनात का इल्म दिया। ते तुसी जनाब अपने वास्ते कोई लफ्ज जेड़े हो बर्दाश्त नहीं करने हो, तो उस जात वास्ते गुफ्तगू कर रहे हो। इल्म नहीं, उनका इल्म यहां तक है, तुसा कोई हद्दां बदियां ही हैं। तुसी नबियां ने इल्म ने मीटर चेक करने वाले हो। तुसा कोल केड़ा इल्म है? तुसा चंगा महले ना उस्ताद तुसा नाप के ने आयत ने तरकीब पुछ के ने तुसा वो भी नहीं आनी ते बोलने तुसी उत्थे पे हो। अपने औकात च रहना चाहिए बंदे, जिथे नहीं दायरा है ना ते कौडी किरकली जात नहीं, कौडी किरकली ते शतीरा जफे लत्ता उस कौड़ी किरकिली दियां तको छिपकिली नहीं, इतनी इतनियां लत्ता होनियां ते जफा मारिया होना शतीरा वा ते इतनियां इतनियां टंगा, इतनी इतनी जबान ते गुफ्तगू नबियां ते हो रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी औकात बंदा देखना है। तो फरमाया कि कुरान में केड़ी आयत पढ़ रहे हैं, नाल मैंने टुरने पे हो हैं जी। हाँ माल जेड़ी वेखो ना, हाँ फीहिम रसूलन नाल तुसी जरा थोड़े मैंने हेल्प कराया करो, मजमून खिलर बनना है। ये सारे जेड़े हैं जी बैठे बेफिक्रे आने ने, ये आप ही गौर करे तो चलो, मैं तो चल सा नाल कोई थोड़ी जी हेल्प कराया करो पे मैं किथे पहले बोलना पे। रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, इन्हां विचों रसूल भेजी यतलू अलैहिम आयातिका, तनी आयतां पढ़सी इन्हां ते व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता। किताब मैंने क्या होना है जी, बोलो ज़ालिकल किताब, ए जड़ी पढ़ने हो किताब लिखी गई, किताब किताबत इसी को है ना, किताबत जड़ी लिखी हुई है किताब ये चूंकि उसे लिखा होना इस वास्ते किताब आने। ते कुरान जिसे लथ है उसले लिखा तो नहीं है ना, लिखा तो बाद गया है ना। लौह महफूज भी लिखना ते लौह महफूज, लौह विच महफूज है, लौह विच महफूज है। अल्लाह ये तो नहीं आखे जिथे मैं लिखा है। जी ए कैमरा है ना, वीडियो कैमरा, इस विच जो कुछ आना है इस विच लिखा होना है या महफूज हो बनना, ते इत्थे महफूज हो सकना है ते लौह विच महफूज नहीं हो सकना। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, इनको किताब सिखाए, वल हिकमता, और हिकमत। किताब अलग सिखाए, हिकमत अलग सिखाए। हुण किताब केड़ी है ते हिकमत केड़ी? क्या किताब विच हिकमत नहीं? अगर दानाई किताब में नहीं है तो किताब से लोग समझेंगे क्या? तो मतलब ये हुआ कि किताब में, किताब अलग चीज है, हिकमत अलग चीज है। तो ये रसूल किताब भी सिखाए और हिकमत भी सिखाए। किताब तो वो है जो आयात की सूरत में अल्लाह भेजेगा, और हिकमत वो है जो हदीस की सूरत में मोहम्मद अरबी खुद गुफ्तगू फरमाएंगे। समझ आई? यतलू अलैहिमुल किताबा वल हिकमता व युअल्लिमुहुमुल किताबा, इल्म दे,
इल्म दे तो इल्म वो देता है जिसके पास इल्म हो। इल्म वो देता है जिसके पास इल्म हो। जब किताब कहते हैं जो लोग कुरान काफी है, तो युअल्लिमुहुमुल किताब का क्या मतलब है? रसूलुल्लाह के इरशादात की माज़अल्लाह जरूरत नहीं है, तो फिर किताब के होते हुए तालीम रसूल की क्या जरूरत है? व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और किताब सिखाए मतलब है मोहम्मद अरबी के सिखाए बगैर कुरान इंसान नहीं समझ सकता। व युज़क्कीहिम, ते इना पाक करे, इना नापाकामा पाक करे, शिर्क तू पाक करे, बिदत तू पाक करे। तो साबित हुआ कि अंबिया का इल्म अफजल है, ज्यादा है फरिश्तों से। तो तमाम नबियों से अफजल हुजूर हैं। तो हुजूर का इल्म कितना वसी हुआ? जितनी हुजूर की शान ऊंची है, जितनी हुजूर की शान ऊंची है। हुजूर की शान कितनी ऊंची है ये उनसे पूछिए जो हुजूर की शान का इल्म रखते हैं कुछ ना कुछ, या कुरान से पूछिए। ठीक है, तो जितनी शान है आपकी उसके मुताबिक आपके इल्म की वुसअत है। तो कुरान ने फरमाया कि यालमून मा तफलून, ये फरिश्ते मेरे जानते हैं जो तुम करते हो। फरिश्ते आदम से कम हैं इल्म में, आदम मोहम्मद मुस्तफ़ा के इल्म से कम है, क्योंकि हुजूर सबसे अफजल हैं। तो फिर अगर ये कह दिया जाए कि हुजूर बेईमाना, सुनो ये मैं किसी बरेलवी मसलक नहीं तर्जुमानी ना कर रहा, देवबंदी मसलक नहीं तर्जुमानी मुखालफत ना कर रहे हैं, शिया की मुआफकत या मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं सहाबा के दौर के मसलक का जिक्र कर रहा हूं। ये फिरके आज आप पैदा हुए हैं, मैं इनसे ऊंचा बोल रहा हूं, इंसाफ नाल गल करो। ते अगर ये आख छोड़ो, तुसी दसो लिखना होवे जेड़ा कोल होवे। इस आयत ने मुताबिक तुसी बैतुल खला विच विन्ने हो तो फरिश्ते तुसा नाल होने कि नहीं? नाल ही होने ना। कोई अल्लाह आख्या नहीं है तुसी बैतुल खला विच वैसो ते बाहर होया बंजा कर सुन, कोई जिक्र नहीं। जिथे वैसो जो कुछ कर सो तकने भी होने ते तक के लिखने, लिख के नहीं तकने, तक के लिखने। तक के देख कर लिखते हैं फरिश्ते। ते फरिश्ते के होने हाजिर भी हर बंदे नाल होने, हर लम्हा हाजिर भी होने ते नाजिर भी होने। तुसी फरिश्तियां ने ना नाजिर हो, हाजिर तो है वो मोड़े जे बैठे हैं, हाजिर तो कोल ही हो ना, तुसा ने मोड़े चढ़े ते, लेकिन तुसी तो नाजर नहीं हो, तुसी तो ना वेख सकने हो। ओ तुहाडी हर गल्लां वेखने ने। तुसी आखो या अल्लाह असी ना मन्ने आ, क्यों नहीं मन्ने हो? असां भी तो नजर आउण ना, तुसा नजर आउण तुसी नप के ला छोड़ो तले, कोई शिकायतां लिखने। समझ आई ना? अल्लाह तुसा दसिया ही नहीं, ये प्रोग्राम खुफिया चल रहा है। यालमून मा तफालून, जो तुसी कर रहे हो लिख रहे। फरिश्ता गोया किरामन कातिबीन हाजिर भी होया ते नाजिर भी होया, ताइयों तो लिखना है। नाजिर है वे ते लिखना है ना, एवं अखियां नूट के लिखने पे। इत्थे कोई शिरक नहीं। इत्थे कोई शिरक नहीं। हाजिर भी ते नाजिर भी। फरिश्ता ए तो चलो जी हर बंदे नाल अल्लाह दो दो ला छोड़े, सुन मोडियां ते बिठा छोड़े, ते जेड़े कबरां च विन्ने ओ तां एक ही है। जेड़े फरिश्ते दो आने नो, केड़े आने के ना ने उन्होंने मुनकर नकीर, ओ कोई उन्होंने कोई टोली तो नहीं, कोई महकमा तो पूरा नहीं। फरिश्ते दो बंदे लखा मरने ते करोड़ा, एक एक सेकंड करोड़ा बंदे मर रहे, सारे ने कबरां च विन्ने। ओ दो